नमस्कार साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं मेघालय हनीमून मर्डर के बारे में। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं साथियों, बल्कि दो स्टेट एमपी और मेघालय ये पूरे तरीके से दोनों के साथ साथ पूरे देश में एक हाहाकार मचा दिया था कि कहीं न कहीं ये चीज़ हुआ कैसे। एक ऐसा केस जो आज भी कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आप लोग के सामने आए दिन पेपर पे देखते रहे हैं, समझते रहे हैं कि आखिर ये मेघालय में जो हनीमून मर्डर केस हुआ था, जो आखिर दोनों कपल जब हनीमून मनाने के मेघालय गए थे, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जो कहीं न कहीं वहाँ निर्मम हत्या कर दी गई। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा जी का, जिनको कहीं न कहीं इनको हत्या कर दी गए थे। इनके बारे में अभी देखेंगे, जो भी न्यूज़ आप देख रहे हैं, सारे न्यूज़ में कहीं न कहीं आप देखेंगे तो किनके बारे में, राजा मर्डर केस के बारे में आपको डिटेल्स मिलेगा। हर न्यूज़ में जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के हालांकि गाज़ीपुर से सोनम जो रघुवंशी जी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। प्लस इसके साथ 4 लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इन टाइमलाइन इन सब बारों को हम डिटेल से बात करेंगे, एक-एक टाइमलाइन के बारे में बातेंगे। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जो अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को जब हनीमून मनाने के लिए गए, परिवार के साथ गए, उनको एक बेरहमी तरह से मर्डर की कर दी जाती है। उसका बहुत दिनों के बाद कहीं न कहीं चीज़ों को पता चलता है, तो पता चलता है कि सोनू सभी लोग को ये ध्यान करने का प्रयास किया जा रहा है कि सोनम काश ज़िंदा हो। ऐसा हुआ भी कि कहीं न कहीं वो ज़िंदा पाई गई। मगर इसके आगे पीछे कहानी क्या था, क्या-क्या चीज़ों को, इसको टाइमलाइन को थोड़ा-सा समझने के बात करेंगे। मगर जो प्रमुख न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उसके थ्रू कहीं न कहीं सब चीज़ को न्यूज़ के हर जगह कोई भी न्यूज़ है जो कहीं न कहीं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कहीं न कहीं इनके बारे में आपको कवर नहीं किया हो, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा और देखेंगे। अब थोड़ा-सा देखने की बात करते हैं कि थोड़ा-सा इसका टाइमलाइन क्या था। देखिए साथियों, समझिएगा, ये होता है एक इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक इंदौर होता है, जो वहाँ कहीं न कहीं इनको राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जी का क्या होता है, दोनों परिवार की सोचा से क्या की जाती है, शादी किया। दोनों परिवार मिलते हैं, जनमन जो भारतीय परंपरा में जो शादी विवाह का सिस्टम था, उसके अनुसार शादी होता है। शादी होने के बाद नवविवाहित जोड़ों को लेकर एक जो ट्रेडिशन चला हुआ है, फैशन चला हुआ है, और जो भी करने लोग हनीमून मनाने अमूमन अमूमन जाते ही हैं। तो उन्होंने जब हनीमून मनाने की बात आया, तो उन्होंने मेघालय को चुना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट कहीं न कहीं एक अलग तरीके से, आप नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट जाएँगे, एक अलग तरीके शांत और चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं चीज़ों, ख़ास करके हम दार्जिलिंग और मेघालय की बात करेंगे, एक अलग तरह का आपको सुकून देगा, एक अलग तरह से एहसास देगा। जनरली इस पर्पज़ से उन लोगों ने चुना होगा कि चलो यहाँ जाएँगे, ठीक रहेगा। तो परिवार वालों से ठीक है भैया, जा रहे हो चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग निकलते हैं, सारा सामान पैकेज होता है, चलते हैं। चलने के बाद बात के मतलब उन्होंने बात के मतलब एक अपना होटल लेते हैं, होम स्टे करते हैं, आप दोनों बात होता है, घूमने की बात किया जाता है। प्लस वहाँ का जो गाइड होता है, जो चलो बात कर, चूँकि आप लोग एमपी से हैं, तो लोग हिंदी लैंग्वेज को प्रेफ़र करते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे तो जो मेघालय में कहीं न कहीं वहाँ का लोकल लैंग्वेज में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, तो जनरली अमूमन आपको गाइड रखना होता है, ठीक है? इसको लेकर फिर देखेंगे, आगे चलेंगे, तो एक्चुअली 24 मई जब आता है, साथ में टाइम देखेंगे, तो वहाँ क्या-क्या दिखेगा, उनको क्या होता है कि बात के मतलब उनको स्कूटी छुड़ा हुआ है, और वहाँ क्या हो जाता है कि गायब होते हैं। उसके लिए क्या करें, पुलिस द्वारा खोजबीन किया जाता है, और जो एनडीआरएफ टीम, जो जितने भी वहाँ के लोग जो सहायता के लिए, खासकर टूरिज्म को सहायता के लिए कहीं न कहीं लेकर उनको किया जाता है कि हाँ, आखिर आखिर हुआ क्या। तो कहीं न कहीं उनकी स्कूटी गायब होता है, जो स्कूटी रेंट पे लिया था, उनको पता चलता है कि अच्छा, ये सब बात कहानी ये सब चल रहा है, तो उनको पता चलता है कि ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जब मतलब कितना जून 3 आता है, 2 जून को आता है, तो कहीं न कहीं राजा रघुवंशी जी का कहीं न कहीं सब मेघालय के शोहरा, जो एक जगह होता है झरने के पास, उनकी कहीं न कहीं लावारिस रूप में पाई जाती है। तो इससे तो कन्फर्म हो गया कि उनकी मर्डर हो गई। अब बात मर्डर कैसे हुआ, अभी तक कहीं न कहीं गुत्थी बनी हुई थी। एमपी पुलिस के थ्रू, आज जिस जगह घटना हुआ था, कहाँ, मेघालय के थ्रू, ये सब चीज़ें कहीं गुत्थियाँ बनी हुई थी। अब ये सब चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार, देखिए जब कोई मर्डर होता है तो उसको फ़ोन ट्रेस, लोकेशन, चैट अबाउट सारी चीज़ देखा जाता है, मगर उससे कुछ पता नहीं चल रहा था माजरा क्या था। बट अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू सभी तरह की बातें कर रहे हैं, इस बातों हम नहीं जाएंगे। जो फैक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि उनकी बात क्यों जितनी भी हो जाता है, वो जिन उनका रेन कोट हो गया, हथियार हो गया, मोबाइल फ़ोन, जिस तरह से स्क्रीन टूटा हुआ, स्मार्ट वॉच, सब कुछ मिला, तब मामला जो यहाँ रखा जाता है, क्या, हत्या का मामला क्या क्या यहाँ दर्ज किया जाता है। अब परिवार को लगा जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, तो परिवार वाले किसी को, हर किसी को लाडले होते हैं, कोई लड़का हो या लड़की, दोनों केस से बात करते हैं। मगर यहाँ मर्डर हुआ था इनका, ये राजा रघुवंशी जी, इनका मर्डर हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 24 मई जब आती है, तो स्थानीय लोगों ने स्कूटी छोड़ा और पुलिस को सूचना दी। आपको मतलब कि छानबीन हुआ, जो हमको इन डिटेल में बात कर चुके थे आपको। अब देखिए
7 जून की हमने बात किया था कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई कि राजा और सोनम 22 मई को होम स्टे से स्कूटी से बाहर देखा गया था। ठीक है, ये तो बात चली। उसके बाद देखिए 8 जून को देखेंगे सोनम को 17 दिनों तक लापता थी। सबको ये दुआ करा क्या जा रहा है काश सोनम जिंदा रहे। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है किसी और लोग ने मारा होगा, मगर चूंकि वहाँ बंगाल का बहुत सारे चीज़ों के, चाइना का और बहुत सारे लोगों का इनका इंटरवेंस रहता है, प्लस जो लोकल इंसर्जेंसी भी कहीं ना कहीं वहाँ देखने जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है। मगर कहीं न कहीं शक इसलिए जा रहा था साथियों कि सोनम किसी तरह जिंदा हो, इससे कहीं न कहीं उससे क्या पता चलेगा, केस को सुलझने में ही होगा। क्यों कि चूंकि कहीं न कहीं यहाँ के जो परिवार वाले थे, ध्यान रखिएगा, परिवार वाले और एमपी के सीएम साहब कहीं न कहीं इसको सीबीआई जांच के लिए कहीं न कहीं बात किया था कि नहीं भैया ऐसा है, ये मामला पेचीदा 17 दिन हो गया था, पेचीदा था, तो क्यों नहीं इसको सीबीआई इंक्वायरी की बात किया जाएगा। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी बात किया जा रहा था। मगर अब कुछ देर के बाद के यूपी के गाजीपुर से, ध्यान रखिएगा, यूपी के गाजीपुर से एक कॉल जाती है, गाजीपुर से कॉल जाती है किसके पास, उसी के अपना बात के मतलब किसके पास, बात के उसके कॉल जाते है उसके अपने भाई के पास कॉल जाती है। बोला, कॉल के बोलने के बाद बोलता है जो आपस में कन्वर्सेशन होता होगा, अभी तो पुलिस रिकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से आया नहीं, तो कहीं ना कन्वर्सेशन होता है, हम ट्रबल में है, समस्या में है, इस तरह से बातें हो गया। तो जब ये बातें होता है तो उसके बाद बात के मतलब पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस के सहयोग से, अब देखिए यहाँ 3 चीज हो जाता है। यहाँ तो पहले तो क्या हो रहा था, मेघालय में घटना होता है, मध्य प्रदेश की बंदे हैं, और उत्तर प्रदेश में बात के मतलब पकड़ा है। डेट मीन्स यहाँ 3 जो एजेंसियां थी कहीं ना कहीं इस रूप में काम करने में लग जाती है कि आखिर ये माजरा क्या था। ठीक है, तो उसके बाद संदेशों की तलाश के रूप में रहता है सोनम को। अब जो बात के मतलब हत्या किया गया है, तो प्रथम दृष्टिया जो न्यूज चल रहा है, न्यूज एजेंसियां जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि सोनम ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के थ्रू, ठीक है, 4 जो लोग थे कहीं ना कहीं उसके साथ अरेस्ट किया गया है, जो कहीं न कहीं सोनम जो है ये इनके ये एक उन लोग को जानते नहीं थे, अज्ञात लोग थे, तो उनके आधार पर शक जा रहा है कहीं न कहीं इनके मिले जुले कारण कहीं न कहीं इनकी हत्या कर दी गई है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न्यूज एजेंसियां कहा जा रहा है। अब बाकी सारी विषय जांच की है, ठीक है ना, तो ये सब देखेंगे। अभी तक जो बात आ रहा है, अब बात के मतलब इनको सोनम को ले जाया जाएगा कहाँ, मेघालय में। अब मेघालय में लेकर जाकर जो कोई भी किसी की मर्डर होती है तो पुलिस समानता ये काम करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करता है कि आखिर चीज़ें क्या चल रही थी, इन सब चीज़ों के लेकर चल रहा था। उन्हीं में सोनम के परिवार जो कहीं सीबीआई की जांच की मांग किया था, हालांकि इनका सिफारिश जो एमपी के सीएम साहब हैं मोहन यादव जी भी कहीं न कहीं कर दिया था। तो मगर ये बात है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो ठीक है, मगर आए दिन ये सब चीजें हो रहा है, जैसे शादी जैसे पवित्र बंधन पे लोगों को इस तरह से बातें बन जा रही है, कहीं न कहीं सब चीजें से एक अलग प्रकार की छवि समाज में जा रहा है। ठीक है, कि लोग शादी जैसे पवित्र रिश्तों को किस प्रकार से निभाया जाएगा, ठीक है, लोग दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार की किया जाएगा। यदि कुछ समस्या हो तो टेबल पे बैठ के बातें किया जा सकता है, ठीक है, मगर किसी को जान लेना, किसी को मार देना भारतीय समाज में, सोसाइटी में कहीं न कहीं बिल्कुल सही नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। तो कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसे जीवन में रहे तो बैठ के बातें किया जा सकता है, मगर किसी को मारना ये सही नहीं होता है, किसी को मर्डर कर देना ये सही नहीं होता है। इसी के साथ बात के मतलब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। बाकी इस न्यूज पे हमको नजर रहेगा, बाकी कुछ भी ऐसी अपडेट होता है तो हमको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।